सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक मौजूदा सियासी रहनुमाओं में शायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सबसे ज़्यादा तजर्बाकार सियासतदान हैं। 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने और तीनों मरतबा निकाले गए। एक लंबे अरसे तक अपोजिशन की सियासत भी की और 2 मरतबा जिला वतनी भी काटी। वो पहले सूबाई वजीर रहे, फिर वजीर आला बने और इसके बाद वजीर आज़म। यूं बारी बारी इक़्तिदार की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो तदरीजी अमल से भी गुजरे। इस लिहाज से भी इमरान खान या कोई और इनका हम पल्ला नहीं। मियां नवाज शरीफ और इनकी हमरकाब बेटी मरियम नवाज शरीफ का शुमार बहादुर सियासतदानों में यूं भी होता है कि वो मौत का रिस्क ले सकते हैं। 12 अक्टूबर 1999 को जब 4 जर्नैल इनके पास गए और बंदूक की नोक पर इनसे इस्तीफा लेना चाहा, तो इस इनकार का मतलब ये था कि वो मौत का रिस्क ले रहे हैं। वो जिद्दी भी हैं, बाज मौक़ों पर डट भी जाते हैं और बड़े वक़ार के साथ जेल भी काट लेते हैं। वो सऊदी अरब में जिला वतन थे तो इनके वालिद इंतकाल कर गए, जिनके जनाजे में वो शिरकत न कर सके। अब के बार इनकी अहलिया मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला थीं और इन्हें बिस्तर मर्ग पर छोड़कर वो मरियम नवाज शरीफ के साथ गिरफ्तारी देने के लिए पाकिस्तान चले आए। ये शायद जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला था और मैं नहीं समझता कि वो जिंदगी भर इसको बुला सकेंगे। यकीनन अपनी बीवी को मौत व हयात की कशमकश में छोड़कर गिरफ्तार होने के लिए पाकिस्तान आने का फैसला एक गैर मामूली इंसान ही कर सकता है। यही मामला मरियम नवाज शरीफ का है। उन्होंने भी बड़ी बहादुरी से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मुश्तरका मजालिम का डट कर मुकाबला किया, बावकार तरीके से जेलें काटी और फिर उन्होंने भी अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान आने का जो फैसला किया, इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। लेकिन और ये एक बड़ा लेकिन है कि जब इनका इक़्तिदार आता है तो इनका रवैया बिल्कुल बदल कर बादशाहों वाला बन जाता है। लेकिन अब की बार बाकायदा इक़्तिदार में आने से कबल बाप बेटी का रवैया बादशाहों वाला हो गया है। वतन वापसी पर मियां नवाज शरीफ को चाहिए था कि वो पार्टी तंजीम पर तवज्जो देते और मुल्क भर के अवाम से राब्ता इस्तवार करके मोबलाइज करते। लेकिन वतन वापसी के बाद मियां साहब बादशाहों की तरह रायवंड के महल में बैठ गए और पार्टी रहनुमाओं को रियाया समझकर बारी बारी वहां बुला रहे हैं। मियां साहब न भरपूर सियासत कर रहे हैं और न ही अभी तक सियासी बयानियां तश्कील देने में कामयाब हुए हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग रत्ती भर सियासत नहीं कर रही। पाकिस्तान वापस आकर मियां साहब बादशाहों की तरह बैठ गए हैं। वो समझते हैं कि अदलिया के केसेस भी इनके लिए किसी और ने ख़त्म करने हैं, सियासी बयानियां भी इनके लिए किसी और ने तश्कील देना है और PTI को भी किसी और ने संभालना है। मियां साहब समझते हैं कि किसी और ने इनके लिए ये सब कुछ करके इक़्तिदार इनकी झोली में डालना है। पहले मुस्लिम लीगी वोटर ये समझ रहा था कि मियां साहब वापस आएंगे तो सियासी मैदान सजाएंगे, लेकिन वापस आकर वो बादशाह बन गए। वो मौसम एंजॉय करने के लिए मरी तो जाते हैं, लेकिन आज तक खैबर पख्तूनख्वा का दौरा नहीं किया। अगर जलसों की नौबत नहीं आई या बावजह जलसे नहीं कर सकते तो बार रूम्स और दीगर तबकात से इंडोर खिताबात में क्या चीज माने है। मियां साहब इन दिनों टिकटों की तकसीम में लगे हुए हैं, लेकिन इसके लिए भी उम्मीदवारों को लाहौर बुलाया जा रहा है। मियां साहब कम से कम ये तो कर सकते थे कि खैबर पख्तूनख्वा की टिकटों की तकसीम के लिए सबको अपने दौलत कदे पर हाजिर करवाने के बजाय खुद पेशावर जाकर किसी 5 स्टार होटल में बैठकर ये काम करते। ये काम वो बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से भी करते तो उम्मीदवारों को ये तासुर न मिलता कि वो गुलाम है। मियां साहब वजीर आज़म बनना चाहते हैं, लेकिन इनकी सोच पंजाब से शुरू होती है और पंजाब पर ख़त्म होती है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज तक वो मौसर सियासी बयानियां न दे सके और अवाम के पास जाने के लिए इनके पास कुछ नहीं। इनकी पार्टी की मीडिया पॉलिसी भी निहायत नाकाम है। यही वजह है कि PTI को खैबर पख्तूनख्वा और अब पंजाब में नया जन्म मिल रहा है और अगर यही बादशाहाना रवैया बरकरार रहा तो इंतखाबी मुहिम गर्म होने पर वो अवाम के सामने जाने के काबिल नहीं रहेंगे। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि माजी की तरह एक बार फिर मियां साहब को खुशामदियों और बिलखुसूस इन 4 खुशामदियों ने अपने ननके में ले लिया है जो माजी में भी इन्हें डिबोने का मौजिब थे। मियां साहब इन 4 के टोले के कब्जे में रहे और इनका बादशाहाना रवैया बरकरार रहा तो इनका चौथी बार वजीर आज़म का ख्वाब मुश्किल से ही शर्मिंदा ताबीर होगा।